प्रीवियस 3 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो फर्स्ट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, find the component of vector A 2i cap plus 3j cap along the direction I cap minus j cap। तो प्रीवियसली कंपोनेंट ऑफ A along B वेक्टर, देखो क्या डिफाइन किया मैथमेटिकली। कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर हमने डिफाइन कर रखा है A डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो क्या है, बी स्क्वायर, और फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई है। सिंपल ही फॉर्मूला। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसको हम लोग बी वेक्टर एज्यूम कर लेते। तो ए वेक्टर का वैल्यू डाल दे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट बी वेक्टर की जगह पर आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई आई कैप माइनस जे कैप। अब आई डॉट आई वन, तो ये 2 हो जाएगा, जे डॉट जे वन ये -3 और ये √2 हो गया आई कैप माइनस जे कैप। 2 - 3 -1 बाई √2 आई कैप माइनस जे कैप, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी कंपोनेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो हमने बता भी रखा है, एक का कंपोनेंट बी के लॉन्ग होगा तो ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वैक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, और ये देखिए आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में है। -1/√2 है ना, ये वो बाय मिस्टेक है, ये √2 होगा यहां पर, और आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, if unit vector a cap and b cap are inclined at an angle theta, then show that mod of a cap minus b cap is equal to 2 sin theta by 2। ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों ने फाइंड किया था, और उसमें हमने लिखा था कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट ए लिखते हैं, और फिर इसी बेसिस पे हमने मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्रूफ किया था। अब यहां पर ए वेक्टर की जगह पर यूनिट वेक्टर है, और वो भी ए कैप। तो ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा ए कैप का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा बी कैप का होल स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड यूनिटी 1 है। तो यहां पर ये वैल्यू 1 देगा, ये भी 1 देगा, और ये 2 × 1 × 1 कॉस थीटा हो गया।
तो ये बन गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। ये वैल्यू अभी के लिए आप याद रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और यदि ये प्लस होता तो ये वैल्यू देता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आ गया यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एलएचएस में स्क्वायर है, तो आरएचएस में आओगे तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा। अब रूट निकालो इसका, या 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको। तो दोनों तरफ से स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे, ये हो गया। अब स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा बाई 2। यही तो प्रूफ करना हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, देन फाइंड अनदर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमें दिया रहे कि हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहां सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा, जब भी कोई वेक्टर एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यदि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो ये थीटा ऐसे लिखेंगे। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोगों ने ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया था, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये ए वेक्टर का है। अब कहता है एक ऐसा वेक्टर आप डिसाइड करो जो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर हमको वेक्टर लेना है। तो या तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएं, इसके पेन के कलर को बदल लेते हैं, या तो हम ऐसे कर दें जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक, और या एक हम ऐसे इधर भी तो ले सकते हैं, ये भी तो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब यदि ये वेक्टर हम एज्यूम करते हैं तो इसका x के साथ कितना एंगल बना, 90 प्लस थीटा। और ये वाला वेक्टर जब हम एज्यूम करते हैं तो ये कितना एंगल बनाएगा x के साथ, नहीं थीटा तो ये a वेक्टर बना रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा बनाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, बी कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ये वैल्यू आ गया, चेक करो। और यदि हम ये लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, बी कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप, ठीक, तो वैल्यू निकल जाएगा चूंकि इस क्वाड्रेंट में, प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप होगा। अब ये वैल्यू कितना दे दिया, बी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा
साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा। अब यहां सॉल्व करो। बी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दो वैल्यू हो गए। अब दोनों में से कौन हो सकता है? तो यदि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा तो कोई एक होगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो दोनों हम बना देंगे। समझ में आ गया? अब आंसर हम लोग टैली करा लेते हैं। हो गया? चलो इरेज करें। अब आंसर टैली करा लो, देखो कौन सा आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? दूसरा वाला, नीचे वाला। ठीक है, दोनों हम लोग को चेक कर लेना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा तो ये वाला आंसर रहेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों हम लोग बना देंगे। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, कहता है टू वेक्टर से सेम क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो गया। पहला क्वेश्चन आज का हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, उसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, या ए का प्रोजेक्शन बी पर। तो सेम मेथड, वैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, क्या फॉर्मूला बना? ए डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर इनटू किसके अलोंग? बी के अलोंग, तो बी से मल्टीप्लाई। देखो निकाल के कितना आता आंसर। तो ए का वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, डॉट बी वेक्टर आ जाए 3i कैप माइनस 4k कैप, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर हो गया, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर, और बी के अलॉन्ग है तो ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 4k कैप। आई डॉट आई 1, तो ये आ गया 6। जे डॉट, जे के साथ नहीं है कुछ तो के साथ होगा, तो जे का आई और के साथ 0 आ गया, और k डॉट k1 तो माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये आ गए 81 प्लस 9, और ये आ गया 3i कैप माइनस 4k कैप। ओहो, गलती है, नीचे नीचे, सॉरी सॉरी, वही हमने कहा इतना वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गया हमारा। कोई बात नहीं, समय रहते हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 मतलब 5, और ये 10/5, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया रिजल्ट? 6i कैप माइनस 8k कैप, ये तो आंसर भी हम लोग चेक कर लें। वही वैल्यू है, नीचे 5 है, वही वैल्यू है।
वो आंसर थोड़ा हमको लगता है इधर उधर हो, कोई बात नहीं, वो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, क्या वैल्यू आ रहा है या एक बार चेक कर लो, यही होगा। अच्छा, हमने वो मिस्टेक कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेते। ये हम लोगों ने लिखा था ए डॉट बी, हमने क्या किया, सिर्फ मॉड बी लिया था, इसलिए आंसर हमारा गलत आ गया था। ये 2j माइनस के, कोई बात नहीं, हमने रिपीट कर लिया, यहीं पर इसको रिमूव कर दिया। ये हमारा था अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, इसका होल स्क्वायर होना था, ये हमने डायरेक्टली कर दिया था, जो कि गलत था। तो ये i डॉट आई 1, तो ये 6 हो गया, k डॉट k 1, तो ये +4 हो जाएगा, और ये 3i कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय ये आपका 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और ये 10/25, तो 2/5 एग्जैक्ट आंसर आ गया। हाँ, वहां भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। हाँ, हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लें। यही वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने आज मिस्टेक किया है, तो ये हमारा इस वाला पार्ट को भी ठीक कर लिया जाए। तो यहां पर a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b मल्टीप्लाई, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप मॉड b, मीन्स ये 1 रूट में 1 का स्क्वायर हो गया, और ये रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये होल स्क्वायर होगा, जो हम लोगों ने होल स्क्वायर नहीं किया था। तो ये आ गया हमारा 2, और ये -3 हो गया, और ये i कैप माइनस j कैप, और ये हमारा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2 i कैप माइनस j कैप। अब आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। चलो, ये भी हम लोगों ने रिमूव कर लिया जो हमारा मिस्टेक था आज का, तो ये क्वेश्चन कर ही चुके हैं, और ये अभी जस्ट किया प्रोजेक्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कहता है इफ P डॉट Q इज इक्वल टू PQ देन फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q। A डॉट B AB के इक्वल है, तो चेक करो, देखो क्या आ जाएगा। सिंपली हम लोग P डॉट Q का वैल्यू यदि लिखना चाहें तो ये हमारा फॉर्मूला है, PQ cos थीटा। अब P डॉट Q का वैल्यू PQ के इक्वल है, इसका मतलब P डॉट Q को हम PQ लिख सकते हैं, और ये राइट हैंड साइड में ये PQ cos थीटा, PQ PQ कैंसिल हो गया, cos थीटा 1 हो गया, और ये cos का 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? चलो इरेज करें। तो आंसर 0 डिग्री था। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम R1 टू R2, तो अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर मान लें, डी आर मान लें। इसका मतलब यह है F डॉट डी आर या डेल्टा आर मीन्स R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब F का वैल्यू हमारे पास है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप,
डॉट, अब R2 का मतलब क्या हुआ, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, ओ सॉरी माइनस, नॉट डॉट प्रोडक्ट, माइनस। अब R1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, i कैप प्लस j कैप, तो i कैप प्लस j कैप, ये आ गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट 2i माइनस i हो गया, 3j माइनस j माइनस 4j, और ये प्लस k बचा। अब डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 और k डॉट k 1, तो -1, तो -8 जूल आंसर आ जाएगा। बोलो आ गया समझ में क्लियरली, क्रॉस टाइम कम मिला, ठीक है। कल हम लोग, ये तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो कल क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है।